अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राहुल, जो सिर्फ 13 साल का था, वह अपने स्कूल की ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसने कभी भी पहाड़ नहीं देखे थे और स्कूल की ट्रिप उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में जा रही थी और पास ही में एक किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और आसपास के जंगलों और नदियों से घिरा हुआ था। ट्रिप का दिन आ गया। सुबह जल्दी उठकर राहुल और उसका दोस्त अमित और सभी बच्चों ने अपना सामान पैक किया और स्कूल बस में बैठ गए। बस में कुल 30 बच्चे थे, जिनमें से 15 लड़के और 15 लड़कियां थीं। बस के ड्राइवर का नाम रामू था। रामू एक अनुभवी ड्राइवर था और उसने पहले भी कई बार ऐसी ट्रिप ली थी। सुबह 6 बजे बस रवाना हुई। रास्ते में स्टूडेंटों ने हंसी मजाक और गपशप करते हुए समय बिताया। कुछ स्टूडेंट म्यूजिक सुन रहे थे, जबकि बाकी के मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोपहर के करीब बस उस जगह पहुंच गई। बस से उतरकर स्टूडेंटों ने वहाँ के एक रेस्तरां में दोपहर का खाना खाया। खाने के बाद वे किले की ओर बढ़े। किले पहुंचने पर स्टूडेंट किले की सुंदरता को देखकर खुश हुए। किला बहुत बड़ा था और उसके चारों ओर एक ऊंची दीवार थी। किले के अंदर कई पुराने भवन और मंदिर थे। स्टूडेंटों किले में घूमने लगे और फिर वे किले के ऊपर चढ़ गए। किले की चोटी से स्टूडेंटों को आसपास के इलाके का एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। शाम होने लगी थी और सभी स्टूडेंटों ने किले से नीचे उतरना शुरू कर दिया। नीचे उतरते समय स्टूडेंटों ने एक पुराने मंदिर के बारे में सुना। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया था। कुछ स्टूडेंटों को मंदिर देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने रामू से मंदिर के बारे में पूछा। रामू ने बताया कि मंदिर बहुत पुराना था और कई सालों से कोई भी उसमें नहीं गया था। रामू ने स्टूडेंटों को मंदिर जाने से मना किया, लेकिन कुछ छात्र नहीं माने। वे मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर पहुंचकर स्टूडेंटों ने मंदिर के अंदर आ गए। मंदिर में अंधेरा और सुनसान था। स्टूडेंटों ने मंदिर के चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी एक स्टूडेंट ने एक आवाज सुनी। आवाज एक महिला की थी और वह रो रही थी। सभी स्टूडेंट एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें डर लग रहा था। तभी एक और आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज एक बच्चे की थी और वह भी रो रही थी। स्टूडेंट और भी ज्यादा डर गए। वे मंदिर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वे हिल नहीं पा रहे थे। तभी एक महिला की छाया दिखाई दी। छाया एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए थी। स्टूडेंट डर के मारे चिल्ला उठे। वे मंदिर से बाहर भागने लगे। सभी स्टूडेंट अलग अलग हो गए। राहुल और अमित जंगल की तरह भागे। वे बहुत डरे हुए थे। कुछ देर बाद राहुल ने देखा तो उसे अमित दिखाई नहीं दिया। राहुल और भी ज्यादा डर गया। राहुल अमित को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद राहुल को एक पुरानी खंडर झोपड़ी दिखाई दी। राहुल झोपड़ी में अंदर गया। उसे अमित एक कोने में बैठा दिखाई दिया। राहुल ने अमित को आवाज दी तो अमित ने राहुल की तरफ देखा। अमित का चेहरा पूरा काला हो गया था और आंखें पूरी लाल। राहुल अमित को देखकर डर गया। अमित राहुल की ओर बढ़ा और अमित ने राहुल पर एक कुल्हाड़ी से हमला किया। राहुल घायल हो गया। राहुल गिर गया। कुछ ही देर में वहां एक औरत आई। वह बहुत ही डरावनी लग रही थी। उस औरत ने अमित को हवा में उड़ा दिया और उसके पेट में एक चाकू मार दिया। ये सब देखने के बाद राहुल बेहोश हो गया। जब राहुल की आंख खुली तो वह होटल के रूम में था। जब वह रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर अमित की लाश थी और सारे स्टूडेंट खड़े थे। वहां पुलिस भी थी और पुलिस ने इस मामले को एक मर्डर घोषित कर दिया था। लेकिन कहा जाता था कि उस झोपड़ी में एक औरत रहती थी। एक दिन उस औरत को लूटने के लिए कुछ लोग आए। उन्होंने उस औरत के साथ बदसलूकी कर उसे मारकर पास के मंदिर में पटक दिया और अब जो भी उस मंदिर या झोपड़ी में जाता है वह मारा जाता है। राहुल उस घटना को कभी नहीं भूल पाया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।